हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन में बोलता है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें ये चार ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट ए में वो बोल रहा है कि द स्मॉलर द लिगैंड द क्लोजर इट कम्स टू द मेटल आयन एंड thus the greater the repulsion between ligand and the electrons present in the d orbital of central atom. That is why I minus, greater Br minus, greater Cl minus, greater F minus are present in the spectrochemical series. तो बच्चों वो क्या कहना चाह रहा है कि जितना छोटा लिगैंड होगा ना, वो उतना पास आपके मेटल एटम के आ पाएगा। जैसे आपका ये मेटल है, ठीक है, आपके इस मेटल के पास यहाँ पे ये डी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। लेट मी रीड्रॉ इट अगेन। आपका जो डी ऑर्बिटल का, डी ब्लॉक का ट्रांजिशन मेटल रहा होगा, उसके पास ऐसे डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, मेटल के पास। और इसको जब कोई लिगैंड अप्रोच करेगा, तो कोई लिगैंड इसको अप्रोच करना चाहेगा, तो सिंस ये डी ऑर्बिटल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो लिगैंड होता है वो कैसा होता है, वो भी डोनर साइड की तरह काम करता है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। तो सिंस वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, तो लिगैंड और मेटल के बीच में बच्चों रिपल्शन होने लगते हैं, ठीक है। मेटल के न्यूक्लियस के अंदर और लिगैंड के पास तो मतलब, और लिगैंड के बीच में तो मतलब अट्रैक्शन होगा डेफिनेटली, ठीक है। मगर लिगैंड के बीच में और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो बच्चों रिपल्शन है, ठीक है। तो सिंस ये रिपल्शन है, ये कब होगा मैक्सिमम बच्चों, जरा ध्यान से देखो। जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, उतना आपका लिगेंड क्या कर पाएगा, क्लोजर आ पाएगा, क्लोजर अप्रोच टू मेटल, उतना आपके मेटल के पास आ पाएगा। जितने मेटल के पास आ पाएगा, उतने उसके बच्चों रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएंगे, क्योंकि जितना डी जितना डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पास आ पाएगा आपका लिगैंड, उतना ही डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगैंड की डोनर साइड के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। और उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है बच्चों, जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं, डीजेनरेट वाली कंडीशन में उतने ही ज्यादा फिर वो स्प्लिट कर जाएंगे, है ना। तो उस स्प्लिटिंग की होने की वजह से ही तो हम हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का जो लिगैंड का कॉन्सेप्ट है वो आता है, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड या फिर वीक फील्ड लिगैंड बच्चों, है ना। तो वहीं से तो आता है। तो जितना ज्यादा छोटे साइज का होगा आपका लिगेंड, उतना वो पास आ पाएगा आपके मेटल के, उतना ज्यादा रिपल्शन करवाएगा, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा, और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा, और इसलिए वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका इंक्रीजिंग की तरफ रहेगा, है ना। तो सिंस फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, इसलिए सबसे आगे, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन इन लिगेंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों। तो ये इसने दिया ही हुआ है हमें, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट ए आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब जरा बात करते हैं स्टेटमेंट बी की। ये स्टेटमेंट ए थी, अब जरा बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर बी की। स्टेटमेंट बी में वो बोल रहा है कि जो अमीनो इथेन थायोलेट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम 2, जो उसने हमें कॉम्प्लेक्स दिया, ये कह रहा है कि इट हैज नो enantiomers but has geometrical isomers, while amino ethanoate complex of cobalt 2 CO NH2 CH2 CH2S whole twice has no enantiomers and no geometrical isomerism. अगर आप एक बात नोट करो, दोनों ही केसेस में, प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स में भी और कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में भी आपका लिगैंड सेम है। प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स में वो बोल रहा है कि कोई इनेंशियोमर नहीं है, वही वो कोबाल्ट में बोल रहा है कि इनेंशियोमर तो कोई नहीं है, नो इनेंशियोमर नो इनेंशियोमर। मगर वो बोल रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लैटिनम के केस में तो ऑब्जर्व हो रहा है, मगर कोबाल्ट के केस में नहीं हो रहा। तो अगर जरा मैं कोबाल्ट वाला लिगैंड ड्रॉ करूं एक बार, तो वो कैसा दिख रहा होगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। कोबाल्ट है, NH2 उसकी डोनर साइट है ना, NH2, साथ में होगा CH2 एंड सल्फर है उसकी डोनर साइट, है ना। और ऐसे ही एक और तरफ होगी, जहाँ पे आपके NH2 होंगे डोनर साइट, साथ में उसके होंगे, और सल्फर की डोनर साइट होगी। ऐसा आपको दिख रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स बच्चों, ठीक है। क्या मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ, देखो इसमें क्या है, आपके दोनों के दोनों डोनर साइड सेम साइड में, कि सिस फॉर्म है एक तरीके से, ठीक है। और अगर मैं इसको एक थोड़ा सा शिफ्ट करके क्या ऐसे ड्रॉ कर दूं, इस बार राइट साइड वाली तो साइड सेम रहे, मगर जो मेरी लेफ्ट साइड वाली डोनर साइड है वो मैंने हल्की सी चेंज कर दी,
तो देखो, अब ये ट्रांसफॉर्म बन गई ना इस कॉम्प्लेक्स की, तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? हाँ, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही तो है। बात बिल्कुल सही है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट है बच्चों। क्वेश्चन में बोल रहा था कि नॉट प्रेजेंट, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा स्टेटमेंट नंबर सी। स्टेटमेंट नंबर सी में बोलता है कि NiH2O plus is green, NiNH3 whole 6 2 plus is deep blue, NiCN4 2 minus is yellow because निकल का वाटर वाला लिगैंड ऑब्जॉर्ब रेड कलर, फिर निकल निकल अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स ऑब्जॉर्ब ऑरेंज कलर एंड निकल CN वाला कॉम्प्लेक्स ऑब्जॉर्ब वायलेट इंडिगो कलर। हमें यहाँ पे निकल के कॉम्प्लेक्सेस गिवन है 3, उनका कलर बताया गया है और बोला गया है कि वो ये कलर वाली लाइट एब्जॉर्ब करती हैं। तो हमें देखना है क्या ये बात सही है। अगर आप चेक करेंगे कौन से कॉम्प्लेक्स गिवन है, हमें गिवन है NiH2O6 प्लस NiNH3 होल 6 2 प्लस NiCN4 माइनस। ठीक है, अगर मैं नोट करूं मेरे पास तीनों ही केसेस में जो निकल है वो किस कंडीशन में है, मेरे पास निकल है Ni2 प्लस की फॉर्म में। ठीक है, उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, उसमें हो जाती है उसकी 3d8 बच्चों। ठीक है, और अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास वाटर है लिगैंड, अमोनिया है और CN है ना। तो वाटर कैसा लिगैंड है? वाटर एक वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड। आपका अमोनिया कैसा है? कंपैरेटिवली स्ट्रांग ही है, मतलब, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। आपका CN कैसा है? वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, है ना। तो एक बात बताओ, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा उतना ज्यादा वो क्या करवाएगा, उतना ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा, मोर स्प्लिटिंग करवाने से क्या होगा, आपका जो CFSC का वैल्यू है वो बढ़ेगा। CFSC का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या मतलब होता है, वो डेल्टा E तो है, एनर्जी गैप ही तो है T2 जो के बीच में बेसिकली, मतलब काइंड ऑफ। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो आपका डेल्टा ई है वो क्या होगा, मतलब किसी होता है HC बाई लैम्डा, अगर मैं मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होंगे उनके बीच में वो कौन से इक्विवेलेंट देंगे, HC बाई लैम्डा देंगे ना। तो मैं कह दूं कि आपकी जो एनर्जी है वो डेल्टा ई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो सिंस यहाँ पे मोर स्प्लिटिंग वाले केस में डेल्टा ई मोर होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, है ना। और आपको एक बात बताओ, जो कलर वाली जो चीज है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है थ्योरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे डिपेंड, कि वो किस पे होता है कि एक कलर भी होता है, कैसे होता है, लेट्स सी। ऐसा होता है वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की अगर एक कलर ऑब्जर्व के कलर एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है आपके कॉम्प्लेक्स ने, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें शो होता है आई में। तो देखो, आपके CN4 माइनस की केस में क्या है, एनर्जी का बहुत हाई था, यानी कि वेवलेंथ बहुत मिनिमम रही होगी, यानी कि जो एब्जॉर्ब करी होगी, जो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ होगी, यानी कि उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, लैम्डा मिनिमम इज एब्जॉर्ब्ड। किस केस में? CN वाले की केस में, है ना। और जब का वीक फील्ड वाला H2 वाला केस होगा उसमें क्या होगा कि लैम्डा मैक्सिमम वाला जो है वो एब्जॉर्ब होगा। और हमें पता है हमारे स्पेक्ट्रम में सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, उसकी रेड कलर की होती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो वाटर वाला केस है वो किसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वो ऑब्जर्व कर रहा होगा रेड कलर को, वही उसमें दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन, यानी कि क्या NiH2O ग्रीन है? बिल्कुल वही गिवन है, H2O ग्रीन है, तो H2O वाले कॉम्प्लेक्स की बात है तो बिल्कुल ठीक है बच्चों। अगर हम अब नीचे CN4 वाले में आए तो उसने क्या बोला, लैम्डा मिनिमम कौन से वाले की होती है बच्चों? वॉयलेट की होती है। तो क्या वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है आपका CN वाला? वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसने दिया हुआ है वॉयलेट इंडिगो, बात सही है। और वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? येलो है, यानी कि येलो कलर का होगा आपका CN वाला कॉम्प्लेक्स, उसने दिया भी हुआ है। CN वाले की बात भी बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो अमोनिया वाला था वो कैसा था, वो भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ही था, तो यानी कि वो भी एक हायर वेवलेंथ, मतलब हायर वेवलेंथ के ऑर्डर की, मतलब ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, मिनिमम वाले की तरफ नहीं जाना चाहेगा। इसलिए जो आपका रेड सेल कैसा काम होता है, मतलब ऑरेंज होता है, यानी कि ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा आपका अमोनिया वाला लिगैंड वाला Ni2 प्लस वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, और ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ब्लू। तो हमें जो NiNH3 6 यानी कि हेक्सामीन निकल उसका जो कॉम्प्लेक्स है हमें डी ब्लू दिख जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी बच्चों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर की थ्योरी पर डिपेंड कर रही है आपके कॉम्प्लेक्स ऑफ कलर की बात। ठीक है, अब आई ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें इसने बोला है कि ये
आयरन ऑक्सीडेट का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमें, और से बोला कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है बच्चों। तो ये कौन सा लिगैंड है ये C2O4 वाला, ये कौन सा लिगैंड है बेसिकली? ये आपका ऑक्जेलेट लिगैंड है बच्चों। ये कैसा लिगैंड है? क्योंकि ऑक्सीजन से दोनों साइड होती है, तो ये एक वीक फील्ड लिगैंड है। और वीक फील्ड लिगैंड क्या करते हैं बच्चों? पेयरिंग कराते हैं क्या? नहीं, पेयरिंग पेयरिंग नहीं करवाते। ठीक है, ज्यादा स्प्लिटिंग भी नहीं करवाते। नो पेयरिंग, मिनिमम स्प्लिटिंग, है ना, मिनिमम स्प्लिटिंग। तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेंगे? ये आपके इनर ऑर्बिटल बनाते हैं लो स्पिन वाले, ये बनाते हैं लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3। कैसे होगी जरा मैं एक बार ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। अगर आप चेक करें तो आपका आयरन यहाँ पे Fe3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ठीक है ना। आपका जो आयरन है यहाँ पे डी वाले केस में, वो किस में है? यहाँ पे +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है Fe3+ की? वैसे क्या होती है? Fe की होती है 3d6 4s2, Fe3+ की हो जाएगी 3d5। ठीक है, और ऑक्सीडेट क्या है? वीक फील्ड लिगैंड है ना। अब ये वीक फील्ड लिगैंड है तो क्या करेगा? ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। पेयरिंग नहीं करवाएगा तो क्या करेगा ये? क्योंकि मिनिमम स्प्लिटिंग करेगा, तो ये बेसिकली क्या रखेगा? आपका जो 3d5 है, ऐसे होगा आपका 3d, और ऐसे होगा आपका आगे 4s, और आगे आपका 4p पड़ा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपके 3d में आपके 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके आयरन के। ठीक है, और कोई पेयरिंग नहीं होगी उनकी, क्योंकि वीक फील्ड है, 3d वैसी पड़ी रहेगी आपकी। तो आपका जो आने वाले ये इनकमिंग ऑक्सीलेट होंगे, ये कहाँ जाएंगे बच्चों? ये आपके जो आपका कॉम्प्लेक्स है बाहर वाले, उनमें जाएंगे। sp3d2 वाले केसेस के अंदर आपकी डोमिनल साइट यहाँ पे बनेगी अगले एक और D4d में। ठीक है, आपकी डोमिनल साइट बनेगी। तो कैसे बनेगी? sp3d2 वाली कंडीशन बनती है यहाँ पे, क्योंकि दो डोमिनल साइट है, बाइडेंटेटेड लिगैंड होता है ना। तो इसलिए आपका जो ये बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना कि इनर। हमें उसमें देखा क्वेश्चन में, इनर इनर नहीं बनेगा बच्चों, आउटर बनेगा। हाई लो स्पिन नहीं, हाई स्पिन बनेगा, क्योंकि 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वेरी वेरी हाई स्पिन का बनेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज A एंड C बच्चों। थैंक यू।